सीएम नीतीश बोले 18 साल पहले बिहार में किस तरह के हालात थे, अब शाम क्या देर रात तक लोग टहलते हैं। बेगूसराय में शाह बोले इंडिया गठबंधन वाले की सरकार बनी तो सरिया कानून लागू कर देंगे। रोहिणी आचार्य, लवली आनंद समेत कई दिग्गज आज किए नॉमिनेशन। लालू तेजस्वी और तेज प्रताप भरेंगे हुंकार। पूर्णिया में 100 दुकानों में लग गई आग, 1 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटें। भाजपा प्रत्याशी अनिल कुमार ने अश्विनी चौबे का किया घेराव। वोटिंग प्रतिशत कम होने से प्रशासन की पहल, भीषण गर्मी में वोटरों को मिलेगी राहत। विजय सिन्हा बोले तेजस्वी यादव दूसरे के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बिहार को विकास के नाम पर बर्बाद किया। बेगूसराय में चिलचिलाती धूप में गांव-गांव घूम रहे हैं प्रत्याशी। महागठबंधन नेता की लोगों से अपील, कहा ये देश के भविष्य का चुनाव, लोकतंत्र बचाएं। तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, नाना नाती की मौत। सनगंज से बरातियों से भरी आ रही थी स्कॉर्पियो, 5 लोग घायल। वायरल कांग्रेस प्रत्याशी का फेक ऑडियो वायरल। कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि ने मामला कराया दर्ज। एआईएमआईएम को वोट देने की कही थी बात। प्रेमिका से मिलने गुजरात से पटना पहुंची प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करा दी शादी। बिहार में 44 डिग्री के करीब पहुंचा दिन का पारा, 2 मई तक राहत नहीं। दोपहर 1 से 3 बजे तक घर में रहने की सलाह। देखें दिन भर की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार करने मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में सीएम नीतीश ने मधेपुरा के आलमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2005 से हम लोग बिहार की सेवा कर रहे हैं, उससे पहले बिहार का क्या हाल था सबको पता है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए 18 साल पहले बिहार में किस तरह के हालात थे, कोई भी शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब शाम क्या देर रात तक लोग टहलते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, ना ही कोई दिक्कत है। सीएम नीतीश ने कहा कि उस समय बहुत कम बच्चे पढ़ पाते थे, अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य का काम भी ठीक ठाक हो रहा है। पहले लड़कियां गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाती थी, अब लड़कियां खूब पढ़ती है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम लोगों ने इंतजाम करवाया। लड़का और लड़कियों के लिए पोषक योजना, साइकिल योजना चलाया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कोई साइकिल नहीं चला पाती थी, अब लड़कियां कितनी साइकिल चलाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बेगूसराय और झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह करीब 3 घंटे बिहार में रहे। बेगूसराय में शाह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिन्हा के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि बिहार से जब से चारा चुराने वाले की सरकार गई है, विकास हो रहा है। शाह ने कहा कि इन लोगों की सरकार बन गई तो सरिया कानून लागू कर देंगे। इसके पहले मधुबनी के झंझारपुर की सभा में उन्होंने जनता से पूछा कि आप लोग बताइए, लालू राहुल ममता प्रधानमंत्री बनने लायक है? अगर गलती से आप लोगों ने इनकी सरकार बना दी तो ये 1 साल के पीएम रहेंगे, यही इनके बीच की डील हुई है। शाह ने कहा कि लालू जी ने चारा, शिक्षा, रेलवे भूमि में भी घोटाला किया। लालू का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को पीएम बनाना है। इन लोगों के पास ना नेता है ना विजन। जनता की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बिहार के सभी जिले पिछले कुछ दिनों से लगातार तप रही है। दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। 2 मई तक ऐसे ही हालात बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार हवा पूरी तरह से शुष्क है। गर्म हवा चलने से प्रदेश का सभी हिस्सा तप रहा है। विभाग ने 2 मई तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में 1 से 3 बजे घर में ही रहने की सलाह दी है।
रविवार को भागलपुर सीवियर हीट वेव की चपेट में रहा, जबकि शेखपुर, खगड़िया, बांका और नवादा में हीट वेव रहा। 29 अप्रैल को औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुर, जमुई, बांका, गोपालगंज, पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया एवं खगड़िया जिले के कुछ स्थानों पर लू की संभावनाएं हैं। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी और हीट के बीच में होने वाले लोकसभा के पांचों और छठे चरण की चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पहले और दूसरे चरण के वोटिंग के प्रतिशत कम होने के बाद से चुनाव आयोग के निर्देश पर अब वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रचार प्रसार के अभियान को चला रही है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर अत्यधिक धूप में मतदाताओं को कठिनाई ना हो, इसके लिए बुनियादी चीजें उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं, जिसमें पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ टेंट और पंडाल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पंखा और बिजली बल्ब की भी व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि बूथ पर आने वाले मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। किशनगंज के बहादुरगंज से आई बारातियों से भरी स्कॉर्पियो सड़क हादसे का शिकार हो गया। स्कॉर्पियो पर सवार 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 5 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में नाना नाती शामिल है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के माटीगरा के पोतीराम गांव निवासी है। घटना देर रात करीब 3 बजे की है। घटना जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर पेट्रोल पंप के पास की है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, स्कॉर्पियो की रफ्तार 80 के करीब थी। ट्रक ने बगैर इंडिकेट दिए रॉन्ग साइड ले लिया, जिसके बाद बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलट गई। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी हमेशा से मुद्दाहीन राजनीति करती आई है। 15 साल के शासन में लालू प्रसाद और उनकी परिवारवादी मानसिकता बिहार के विकास और जनहित को कभी मुद्दा नहीं बनाया। स्वार्थ और अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में राज्य में न तो उद्योग धंधे लगाए और ना ही पलायन रुकाया। इन सवालों के जवाब मांगने पर तेजस्वी यादव चुप्पी क्यों साध लेते हैं। उन्होंने अपने पिताजी के शासन काल की भी सच्चाई ईमानदारी से बतानी चाहिए। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि बिहार में आरजेडी सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिस पर यहाँ की जनता गर्व करे। तरफा बयानबाजी कर केवल वाहवाही लूटने पर आमदा भ्रष्टाचार पर जवाब देने में चौतरफा घिर जाती है। उस दल के नेताओं से भी जवाब की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये लोग केवल सत्ता, सुख और परिवारवादी हैं। बक्सर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार ने ब्रह्मपुर विधानसभा के दर्जनों गांवों में घूमने के बाद कहा कि ब्रह्मपुर और रघुनाथपुर जाम की समस्या से जूझ रहा है। हर दिन घंटों जाम की समस्याएं रहती है। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चौबे यहाँ के सांसद रहे, लेकिन उनके कान इतने मजबूत रहे कि लोगों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। आज तक एक रेलवे और ब्रिज नहीं बनाया। ये हमारी समस्याओं को कभी नहीं समझ सकते हैं। ये सिर्फ लंबी लंबी बात करेंगे, लेकिन हमारे गांव और घर के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। किशनगंज के कांग्रेस सांसद के फेक ऑडियो वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरुद्ध बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सरफराज आलम ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। उक्त आवेदन में सरफराज आलम ने बताया कि दिनांक बीते 26 अप्रैल को करीब 3 से 4 बजे शाम चुनाव के दिन किशनगंज संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आज़ाद को लेकर एक फेक ऑडियो चुनाव के दिन वायरल किया गया था।
उक्त ऑडियो क्लिप में ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी जावेद आजाद ने फोन किया बघाल पंचायत के मुखिया मुन्ना को, बोला कि कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसीलिए सब AIMIM को वोट दे दीजिए, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। बिहार में आज कई बड़े चेहरे ने नामांकन किया। सारण लोकसभा सीट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद हुई जनसभा में रोहिणी ने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आई हूं, यहाँ मैं सब सुख छोड़ आई हूं। मैं कोई राजनेता नहीं बल्कि आपकी बेटी बहन हूं, जो सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। रोहिणी के नामांकन में पूरा लालू परिवार मौजूद रहा। राजद सुप्रीमो और पिता लालू यादव, मां और पूर्व CM राबड़ी देवी, दोनों भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और बहन मीसा भारती साथ रहे। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में हुई जनसभा में लालू यादव और तेजस्वी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।